वैदिक संस्कार से युक्त संध्या गायत्री आदि से संपन्न ब्राह्मण, और यदि उसके यहाँ घर में कथा कीर्तन होने लग जाए, भगवान की भक्ति आ जाए, तो भैया सोने में सुगंध तो होती नहीं, पर ऐसा हो जाए तो सोने में सुगंध है। इसलिए सब कुछ करना जरूर, जनेऊ पहनो, चोटी रखाओ, संध्या करो, जप करो, ये सब करो, लेकिन सब करने के बाद भी कथा कीर्तन से विमुख हो गए तो सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। दूसरे किसी काम में शिथिलता भले ही आ जाए, हम नहीं कहते शिथिल करो, लेकिन कथनचित आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, पर आदर पूर्वक सत्संग करो। बुरा नहीं मानना, और मानोगे तो मान जाओ, चाहे हम हों और चाहे आप हों, और चाहे ये सब विप्र देवता ऊपर बैठे हैं। हम बहुत श्रद्धा और आदर पूर्वक यदि कहते सुनते नहीं हैं तो हमारे कहे हुए का लाभ हमको भी नहीं मिलेगा। आप केवल इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हमको तो हारमोनियम बजाना है, तबला बजाना है, और जो कुछ सुनाएंगे तो सुनना ही है। इस भाव से यदि आप सुनते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, ब्राह्मणों को भी लाभ नहीं होता है। क्यों लाभ नहीं होता है? क्योंकि जिस अत्यंत आदर और महत्व की बुद्धि से सत्संग करना चाहिए, उस बुद्धि से हम लोग सत्संग नहीं करते हैं, इसलिए सत्संग का प्रभाव नहीं होता। लीला करने वाले दूसरों को तो रुला देते हैं, खुद उनके भीतर प्रेम नहीं जगता है। पर पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने जीवन भर कथा कही, जीवन भर लीला कही, और स्वयं भगवत प्रेम में निरंतर डूबे रहे, और न जाने कितने जीवों को भगवत प्रेम सुधा सिंधु में डुबा दिया। यदि नाटक करने वाले, लीला करने वालों को प्रेम नहीं जगता तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी को भी नहीं जगना चाहिए। कथा कहने वालों को प्रेम नहीं जगता, वैराग्य नहीं होता तो उनको भी नहीं होना चाहिए। पर ऐसे महापुरुष हैं कि दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है उन महापुरुषों ने केवल और केवल वृत्ति के लिए नहीं, अपितु जीवन बना लिया कथा कीर्तन को, सत्संग को जीवन बना लिया। ऐसी हम लोगों का प्राण बन जाए कथा, हम लोगों का प्राण बन जाए कीर्तन, माने हम इसके बिना जी न सकें, हम इसके बिना रह न सकें, बस फिर मौज आ गई, क्या कहना, आनंद आ गया, सब कुछ सफल हो जाएगा। सफल ही नहीं होगा, जो कुछ सुनाया या सुना जा रहा है उसका एक एक अंश, एक एक अक्षर जीवन में उतर जाएगा।